नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज 19 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। साथियों, क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सुन न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 में कितने हेक्टेयर रकबे में धान के खेती करने का लक्ष्य रखा गया है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1,75,339 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 2 1,69,290 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 3 1,72,342 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 4 1,70,782 हेक्टेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1,69,290 हेक्टेयर। यानी खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 में कितने हेक्टेयर रकबे में धान की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1,69,290 हेक्टेयर में रखा गया है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 में खेती करने का लक्ष्य। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अभी क्या हुआ है, कृषि विभाग ने खरीफ सीजन वर्ष 2022-23 में खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए लक्ष्य रखा गया है कि कितने हेक्टेयर में फसलों का उत्पादन किया जाएगा, जिसके मुताबिक 2022-23 में धान के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वह 1,69,290 हेक्टेयर रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6,490 हेक्टेयर कम है। दूसरा, कोदो कुटकी के बारे में भी याद रखिएगा कि 440 हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार गन्ने का भी याद रखिएगा कि 750 हेक्टेयर रखा गया है। तिलहन के लिए 300 हेक्टेयर और दलहन के लिए 2,860 हेक्टेयर रखा गया है। साथियों, अब फसलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, खरीफ फसल धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो खरीफ फसल धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि की गई है और इस बार यानी 2022-23 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2,640 रुपये हो जाएगी। दूसरी प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने लाख किसानों ने धान बेचा था? तो 2021-22 में 22.87 लाख किसानों ने धान बेचा था। तीसरा प्रश्न, वर्ष 2021-22 में सरकार ने कितने लाख धान खरीदा था? तो 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। चौथा, देश में गन्ना उत्पादन में शीर्ष कारखाना कौन कौन से? तो 2 कारखानों को याद रखिएगा। पहला कारखाना है नंबर 1 पे सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, जो कवर्धा में स्थित है। दूसरा कारखाना भी कवर्धा में स्थित है, कौन सा है? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, रैली कोसा कौन से फसल से संबंधित है? तो यह कपास से संबंधित है और कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? तो 4 रुपये प्रति किलो रखा गया है। चौथा प्रश्न, रोका छेका अभियान किससे संबंधित है? तो यह खरीफ फसलों को सुरक्षा यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से संबंधित है। सातवां, दूध उत्पादन रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका 18वां स्थान हो जाएगा। यहाँ पर गलती से प्रिंट हुआ है 34वां स्थान, तो इसको सुधार लीजिएगा। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। डेल्टा रैंकिंग 2022 के संदर्भ में क्या सही है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1, किस डेल्टा रैंकिंग 2022 में शिक्षा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है यानी रैंकिंग दी जाती है, जिसमें कोंडागांव चौथे स्थान पर है, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा, कृषि एवं जलवायु संसाधन के क्षेत्र में राजनांदगांव चौथे स्थान पर है। तीसरा, मूलभूत ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में कांकेर प्रथम स्थान पर और बीजापुर द्वितीय स्थान पर है। चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। यानी डेल्टा रैंकिंग 2022 में शिक्षा के क्षेत्र में चौथे स्थान पर कौन है? तो कोंडागांव है। और कृषि एवं जलवायु संसाधन के क्षेत्र में चौथे स्थान पर कौन है? तो हमारा राजनांदगांव है।
तीसरा, मूलभूत ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में कांकेर हमारा प्रथम स्थान पर और बीजापुर द्वितीय स्थान पर है। तो इतना पॉइंट आप डेल्टा रैंकिंग से याद कर लीजिएगा। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा डेल्टा रैंकिंग 2022। सबसे पहला पॉइंट कि डेल्टा रैंकिंग जारी कौन करता है, तो डेल्टा रैंकिंग को नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। दूसरा पॉइंट कि डेल्टा रैंकिंग कब से यानी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो 2018 से प्रस्तुत किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट्स कि डेल्टा रैंकिंग कौन कौन से क्षेत्रों में दी जाती है, तो डेल्टा रैंकिंग याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में दी जाती है। वह 6 क्षेत्र कौन कौन से? पहला, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा, कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में। तीसरा, मूल ढांचा के क्षेत्र में। चौथा, स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में। पांचवा, वित्तीय समावेश के क्षेत्र में। एंड छठवां, कौशल विकास के क्षेत्र में। ठीक है, जिसमें याद रखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में कोंडागांव को चौथा स्थान, उसी प्रकार कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में राजनांदगांव को चौथा स्थान और मूलभूत ढांचे में हमारे कांकेर जिला को प्रथम स्थान मिला है और बीजापुर को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 गौरेला पेंड्रा मरवाही में। ऑप्शन नंबर 2 सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में। ऑप्शन नंबर 3 मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में। ऑप्शन नंबर 4 मोहला मानपुर चौकी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गौरेला पेंड्रा मरवाही में। यानी माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इनका आयोजन गौरेला पेंड्रा मरवाही में हुआ। साथियों, इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव। इनसे कुछ की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को भी आपको नोट्स करने हैं। पहला पॉइंट्स कि माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही में हुआ। ठीक है। दूसरा पॉइंट्स माधवराव सप्रे का आयोजन यह कब से कब तक चला? तो यह कार्यक्रम आपका 18 से 19 जून तक चला। तीसरा पॉइंट्स कि माधवराव सप्रे के कौन से क्रम की यह जयंती थी? तो यह 151वीं जयंती थी। साथियों, अब हम माधवराव सप्रे से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उन जानकारियों को भी याद कर लेते हैं। सबसे पहली जानकारी कि पंडित माधवराव सप्रे जी की जन्म कब हुआ था? तो 19 जून 1871 में हुआ था। दूसरा पॉइंट कहाँ पर हुआ था? तो यह मध्य प्रदेश के दमोह नामक गांव में हुआ था। तीसरा पॉइंट्स पंडित माधवराव जी एक बहुत अच्छे लेखक थे, तो उन्होंने क्या किया था? गीता रहस्य जैसी रचना का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। चौथा, पंडित माधवराव जी एक क्या थे? प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में कई सारे कार्य किए थे, जिसमें उन्होंने 2 प्रमुख पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी। पहली पत्रिका कौन सी थी? छत्तीसगढ़ मित्र। दूसरी कौन सी? हिंद केसरी। छत्तीसगढ़ मित्र यह एक मासिक पत्रिका थी, जिसे उन्होंने 1900 में प्रकाशित किया गया था और छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ की पहली समाचार पत्रिका है। दूसरी हिंद केसरी जो एक साप्ताहिक पत्रिका है, जिसे सन 1908 में प्रकाशित किया गया था। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। दामिनी मोबाइल ऐप कहां पर प्रारंभ किया गया? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 बलरामपुर में। ऑप्शन नंबर 2 जशपुर में। ऑप्शन नंबर 3 रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर 4 रायपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बलरामपुर में। यानी दामिनी मोबाइल ऐप कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो बलरामपुर में प्रारंभ किया गया। साथियों, इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा दामिनी मोबाइल ऐप। ठीक है। सबसे पहला की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो यह बलरामपुर जिला में प्रारंभ किया गया। दूसरा पॉइंट्स, इस दामिनी ऐप में क्या होगा? तो इस ऐप की मदद से किसानों को आसमान में चमकने वाली बिजली की जानकारी आसानी से मिल जाएगी, जिससे फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो दामिनी ऐप से आप इतना याद रखिएगा। साथियों, ऐप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला ऐप मावा कोंडानार ऐप कौन से जिले में प्रारंभ किया गया? तो यह कोंडागांव जिले में प्रारंभ किया गया। दूसरा, वाव कोंडागांव फेसबुक पेज का प्रारंभ कौन से जिला में किया गया? तो यह भी कोंडागांव जिला में प्रारंभ किया। तीसरा, ई लाइब्रेरी ऐप कौन से जिला में प्रारंभ किया गया? तो यह दंतेवाड़ा जिला में प्रारंभ किया गया। चौथा, डिजिटल कल्पत्रु ऐप
कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।